चैप्टर 24 मेयर की भतीजी मिसेस शाह को देख वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। सुप्रिया मिसेस शाह को देखते हुए चौंकते हुए बोल उठती है, मिसेस शाह आप तो। लेकिन मिसेस शाह बीच में ही बोल पड़ती है, तुमने तो कमाल ही कर दिया हैंडसम बॉय। रेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी मिसेस शाह का चेहरा पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसके चेहरे पे पिंपल का नामो निशान नहीं था, जिस तरह मानो कभी पिंपल हुए ही न हो, बल्कि उनका चेहरा बहुत ही आकर्षक रूप से ग्लो कर रहा था, किसी आसमान से उतरी परी की तरह। इतनी जल्दी ओम के लिक्विड की असर देख सभी लोग हैरान हो जाते थे। ओम के अलावा किसी ने भी ये एक्सेप्ट तक नहीं किया था कि ओम का लिक्विड इतना असरकारक था। लेकिन ओम के उस लिक्विड का कमाल देख सभी लोग हक्के बक्के थे। यंग मैन, तुमने अपना नाम नहीं बताया अभी तक, मिसेस शाह ओम से पूछती है। मिसेस शाह ओम को ही देख रही थी। ओम बड़े ही नरम लहजे में कहता है, जी मैं ओम हूँ, अभय का दोस्त। मिसेस शाह एक्साइटेड होते हुए बोलती है, मिस्टर अभय, आपके इस दोस्त ने वाकई कमाल कर दिया। मैंने सच में सोचा भी नहीं था कि कोई क्रीम इतना जल्दी और इतना असरकारक रूप से काम कर सकती है। वाकई तुमने तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया है ओम, यह काम बिल्कुल नहीं नामुमकिन के बराबर है। मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ कि तुमने ये कमाल किस तरह कर दिखाया। ओम मुस्कुराकर जवाब देता हो, बिल्कुल मुमकिन है मिसेस शाह, अगर आपके पास सही पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान हो। फिर मिसेस शाह अपने विचारों पर शर्मिंदा होते हुए कहती है, मिस्टर अभय, मिस्टर ओम, मेहरबानी कर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया और आपकी गलती न होने के बावजूद भी आपने मेरी मदद की और मुझे इन पिंपल्स से आजाद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया, अभय और ओम मुस्कुराते हैं। फिर मिसेस शाह सबसे माफी मांग वहां से जाने लगती है। अभी वो दरवाजे तक गई थी कि उन्हें कुछ याद आता है और वो ओम की तरफ मुड़ते हुए उससे कहती है, क्या आप मुझे अपनी वो लिक्विड कुछ और मात्रा में बना के बेचना पसंद करेंगे मिस्टर ओम? उनकी ये बात सुन ओम थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहता है, हाँ बना कर दे तो सकता हूँ, पर फिलहाल कुछ टाइम मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। मिसेस शाह हंसते हुए कहती है, ठीक है मिस्टर ओम, आप जब भी लिक्विड बनाए बस मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? ओम मुस्कुराते हुए हाँ कह के उन्हें अपना नंबर दे देता है। वहीं इस तरफ अंशिका का ही बाहर से अपने घर वापस आई थी। कार पार्क कर जैसे ही वो घर में एंटर होती है, उसके सामने उस शहर के मेयर सोफे पर बैठे हुए थे। मेयर को देख अंशिका कोई भी रिएक्शन नहीं देती और हंसते हुए मेयर के पास आती है। एयर बोलती है, गुड इवनिंग बड़े पापा, या में भी आपको मेयर सर कहो। मोबाइल में अपनी नजर टिकाए मेयर अंशिका को देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अंशिका बेटा तुम, हाँ तुम भी अब अपने बड़े पापा का मजाक उड़ा रही हो। हाँ। तभी वहाँ पर आयुष और एक दूसरा आदमी भी आता है। उन्हें देख अंशिका उस आदमी को हक करते हुए कहती है, व्हाट अ सरप्राइज, क्या बात है डैड, आज आप इस वक्त घर में? सूट बूट पहना हुआ वो आदमी जिसका नाम अजय ओबेरॉय था, वो मुस्कुराता है और अपनी बेटी के सिर पर हल्की से टपली मारते हुए कहता है, भैया देखा आपने, ये कितनी नटखट होती जा रही है। आयुष भी हंसते हुए कहता है, हाँ चाचा जी, आखिर सबकी फेवरेट जो ही मेरी बहना। आयुष के इतना कहते ही अंशिका आयुष के गले लग जाती है। तभी अजय अंशिका को एक बैग देता है। अंशिका बैग को देखती है और अजय से पूछती है, अमम ये क्या है डैड? इस बार मेयर उठते हैं और जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हारे बड़े पापा कल एक रख पार्टी रख रहे हैं और तुम्हें भी वहां आना है, तो तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत तो पड़ेगी, तो ये रही तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस। अंशिका एक्साइटेड होके उस बैग को अपने साइन से लगा लेती है।
और फिर जल्दी से ड्रेस को देखती है। बैग को खोलते ही उसमें से एक बहुत ही महंगी और सुंदर ड्रेस अंशिका की नजरों के सामने दिखाई देती है। अंशिका बहुत खुश हो जाती है। वो अपने बड़े पापा को खुशी से गले लगा लेती है और कहती है, थैंक यू बड़े पापा, मैं कब से यही ड्रेस ढूंढ रही थी। यू आर दी बेस्ट बड़े पापा, मेयर मुस्कुराकर कहते हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है, कल जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे रूम में आया तब तुम तो वहाँ नहीं थी, पर मुझे तुम्हारे टेबल पर इस ड्रेस की फोटो मिली तो सोचा यही ले लूं। अंशिका ड्रेस को देखती है, तभी उसके मन में कुछ आता है और वो बोलती है, वैसे बड़े पापा कल किस बात की पार्टी है। अब की बार आयुष जवाब देते हुए कहता है, अब वो पापा एक खास इंसान के लिए कल परसों एक क्लिनिक की ओपनिंग कर रहे हैं, तो उसकी खुशी में कल पापा ने ये पार्टी रखी है। आयुष की बात को सुन अंशिका सोचते हुए कहती है, खास इंसान, हाँ कहीं ये वो होटल वाला लड़का तो नहीं जिसने आपकी और भैया की जान बचाई थी। आयुष मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वही है, मैं तुम्हें उससे कल जरूर मिलवाऊंगा। अंशु, मैं सच कह रहा हूँ, उसमें कमाल का टैलेंट है, पर दिखता बिल्कुल शांत है। तुम उससे मिलकर जरूर खुश होगी। आशिक भी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगी, आखिर उसने मेरे प्यारे बड़े पापा और भैया की जान जो बचाई है, तो उसे शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा। इतना कह अंशिका मेयर के गले लग जाती है। वहीं दूसरी ओर ओम भी अभय की ऑफिस में अपना सारा काम खत्म कर वापस आकर इस वक्त अपने चाचा के घर के हॉल में बैठा था। सामने सौम्या, रिया और चाचा जी थे। विजय थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, तो मिस्टर मेयर तुम्हारी क्लिनिक की ओपनिंग में पार्टी दे रहे हैं। ओम हाँ, मैं अपना सिर हिलाता है। विजय अपनी बात आगे बढ़ता है, ठीक है, तो पहले बोलना था न यार, मैं कुछ शॉपिंग तो कर लेता, आखिर अब अभी थोड़े ही कपड़े सपड़े पहन के चलेंगे। ओम सौम्या और रिया की ओर देखता है, फिर तीनों एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। ओम अपनी चाची को बुलाते हुए कहता है, चाची। चाची अपने हाथ में एक बैग लेकर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, जी आप चिंता मत कीजिए, ओम ने आपके लिए भी शॉपिंग की है। इतना कह चाची बैग विजय के हाथ में थमा देती है। विजय बैग में से कपड़े निकालकर देखता है। बाग में एक बढ़िया सा शूट पीस देख वो खुश हो जाता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।